आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। बावन गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। शिक्षक ने बच्चों से कहा कल अपनी मनपसंद मिठाई लेके आना। शिक्षक ने बच्चों से कहा कल अपनी मनपसंद मिठाई नमकीन या कोई भी फल आप लेकर आना। आदेश है तो लाना ही होगा। और सब अपनी अपनी मनपसंद मिठाई नमकीन फल फ्रूट्स लेके आए। और जब लाया गया तो दूसरा प्रश्न दूसरे दिन फिर बताया। अब इस मिठाई के डब्बे पर या फल के ऊपर या नमकीन के पैकेट पे आपको इस कक्षा में जो आपका सबसे ज़्यादा दुश्मन है उसका नाम इस पे लिखना है। जो सबसे ज़्यादा आपका दुश्मन है, आप जिसे चाहते ही नहीं हैं, उसका नाम इस पर लिखना है। लिख दिया उस पर। अब वो नाम प्रतिदिन उस पर लिखते चलो। जो नाम है उस मिठाई पर, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब वैसे ही मिठाई तो ताज़ा होए तो अलग बात। एक तो मिठाई और गुरुजी खुद भी नहीं खा रहे और हमको भी नहीं खाने दी, और इस पे ये दुश्मन का नाम और हमारे सामने लिखा हुआ रहता है। 4-5 दिन बाद में ही सब बच्चों के मन में भाव आया कि क्या है, गुरुजी को कुछ सूझता नहीं क्या? कुछ भी होमवर्क दे देते हैं, क्लास वर्क दे देते हैं, और इस प्रकार से उनके मन में उस मिठाई को फेंकने का भाव आ गया। एक बच्चे ने कह दिया गुरुजी बहुत दिन हो गए, ये क्या है ये मिठाई के ऊपर? तो क्या करना चाहते हो? इसको फेंकना चाहते हो? फेंक दो। फेंकना चाहते हो ना, फेंक दो। लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब दो। मिठाई के पैकेट पे या मिठाई के डब्बे पर जो नाम लिखा है वो तो तुम फेंक दोगे, लेकिन अपने दिल के ऊपर हृदय की जो मिठाई है, उस हृदय रूपी मिठाई पर जो तुमने नाम लिखा हुआ है उसका, कि हाँ ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करता है, तो वो कब मिटाओगे? वो जब तक नहीं मिटेगा तब तक तुम्हारा ये मिठाई अलग करना केवल मात्र एक ऊपर का चोला अलग करना है। जब तक भीतर के परिणामों को हम अपने नहीं संभालेंगे तब तक किसी के माध्यम से कोई जो बैर हो रहा है वो बैर कभी भी नहीं जा सकता। आज सुबह की बेला में या 2-3 दिन पहले भी हमने कहा था कि सत पात्र बनने के लिए, सत गृहस्थ बनने के लिए कुछ बातें अनिवार्य है, और वो बातें आपको बताई थी। चाहे वो आराधना हो, जिनेंद्र भगवान की आराधना हो, और गुरु की उपासना हो, उसी क्रम में आज आगे के भी कुछ 1-2 पॉइंट अपन लेकर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। पात्रेषु च दानम, पात्रों को दान दें। और आपदजन्य निहित वृत्ते, आपदजन्य आप जो आपदा में हैं, विपत्ति में हैं, उसके प्रति हित की भावना और तच्च कारुण्य बुद्ध्या, कारुण्य करुणा की भावना, इन तीनों का अर्थ एक ही है कि
पात्रों को दान भी आप तभी दे पाएंगे जब आपके भीतर में संवेदनशीलता होगी, हृदय में कोमलता होगी, और दूसरों के हित के बारे में आप कब सोचेंगे? जब आपके भीतर में उसके प्रति वात्सल्य भाव होगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें अपनों से प्यार नहीं, प्रेम नहीं। जब तक हमारे भीतर में वो परिणाम नहीं आएंगे, तब तक हम सामने वाले को अपना बना ही नहीं सकते। बल्कि अपने कष्टों के प्रति, संत कहते हैं, अपने कष्टों के प्रति सहनशील बनो और दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बनो। सबके प्रति स्नेहशील बने, तभी हमारा जीवन संस्कारशील हो पाएगा। पहला था अपने कष्टों के प्रति सहनशील, दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील, सबके प्रति स्नेहशील, और तभी हम संस्कारशील बन पाएंगे। यदि संस्कारवान बनना चाहते हो तो दूसरों के जो कारुण्य बुद्धि, करुणा भाव, कुछ लोगों ने करुणा का ही भाव निकाल दिया। एक बार ऐसा हुआ कि एक सेठ था, बहुत कंजूस, मक्खी चूस जैसा था, और आज तक किसी को कुछ भी दान में नहीं दिया, कुछ भी दान में नहीं दिया। यहां तक कि एक बार वो डूबने वाला था नदी के किनारे पर, सब लोग बोल रहे हैं सेठ जी अपना हाथ दो हम आपको खींच लें, सेठ जी अपना हाथ दो हम आपको खींच लें। वो डूबता हुआ बोलता है, देने के नाम से आज तक मैंने फूटी कोड़ी नहीं दी, तुम मेरा हाथ मांगते हो। तब एक समझदार आदमी था, दीपेश भाई जैसा, सेठ जी हमारा हाथ लो। क्या बोला? सेठ जी हमारा हाथ लो। और लेने का नाम सुना तो तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया लेने के लिए, देने के लिए नहीं। 10-5 लोगों ने उसका हाथ पकड़ा और उसको बाहर खींच के निकाल दिया। ये होती है कंजूसों की हालत। तो वो कंजूस सेठ किसी को कुछ भी नहीं दिया। एक दिन एक भिखारी उसके दरवाजे के सामने आया और बोला, भिक्षाम देही। वहाँ के जो नगर के और भिखारी थे, उन्होंने देखा, लगता है आज इस नगर में कोई नया भिखारी आया है, क्योंकि जितने भिखारी थे वो उसके दरवाजे पर मारने ही नहीं जाते थे, क्योंकि मिलना ही नहीं है ना। अब इसको मालूम नहीं है, ये आज पहले बार आया, तो भिक्षाम देही, कोई जवाब नहीं। सारे भिखारी दूर खड़े हो गए और देखने लगे, आज देखते हैं, नया आया है लगता है। उसके ऊपर टोन भी, हाँ नया नया आया हूं। तभी एक बार फिर बोला, भिक्षाम देही। अंदर से आवाज आई, चलो चलो यहां कुछ नहीं। तो भी वो तो टस से मस नहीं, बोले जा रहा है। अब सेठ ने दरवाजा खोला, क्यों नए नए आए हो क्या? जी पहले ही बार आया हूं इस नगर में, सोचा इतनी अच्छी हवेली है, आपके यहाँ कुछ मिल जाएगा, इसी आशा से बोला, जाओ आगे, भूखा हूं, कुछ भी दे दें आप, रोटी दे दें, आटा दे दें, कुछ भी तो दें, आप देंगे तो मेरा पेट थोड़ा सा भर जाएगा। तब वो सारे के सारे भिखारी जो देख रहे हैं वो भी देखते हैं कि ये सेठ तो कुछ देगा नहीं इसको, कंजूस है ये तो। लेकिन सेठ ने जब वो हिला ही नहीं, बहुत देर हो गई, और उसके ऊपर थोड़ी करुणा जैसी लगी, जो अभी अपन बात कर रहे हैं, बस अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें जरूर दान दूंगा, लेकिन मेरी 2 आंखें हैं,
एक नकली और एक असली। ये बता नकली आंख कौन सी है? तुरंत जवाब दिया बाईं आंख। उसने तुरंत बोल दिया बाईं आंख, और बिल्कुल सही बता दिया उसने कि बाईं आंख ही है। अब तो कैसे होगा? बोले ये बता तुमने ये कैसे पहचाना कि मेरी बाईं आंख नकली है? बोले असली आंख में तो आपके पानी आ ही नहीं सकता था, उस नकली आंख में थोड़ा थोड़ा पानी नजर आ रहा था। असली आंख में तो आपके पानी आ ही नहीं सकता था, उस नकली आंख में ही संवेदनशीलता करुणा का पानी मुझे नजर आ रहा था। इसी से मैंने पहचान लिया तुरंत कि आपकी बाईं आंख नकली है। ये था। तो इस प्रकार से होता है। आदमी की असली आंख में तो पानी रहता ही नहीं है ना। असली आंख में पानी इसलिए नहीं रहता, आज हाँ बोल लेते, क्यों आपने पूछा तो और अच्छा है, ये तो बहुत ही बढ़िया बोला है। आज मनुष्यों की संवेदनशीलता पशुओं में चली गई, और पशुओं की जो थी पशुता वो मनुष्यों में आ गई। आपकी बात का जवाब ये है, मनुष्यों की संवेदन, ये थारी मारी में फिर भी कर लोगे आप, ये तो महाराज जी है, इसलिए आप जो है ना उनके ऊपर दया करुणा या जो भी कर सकते हैं वो कर लेंगे। या मेरा मकान या मेरे ये संबंधी अब उज्जैन से आए हैं तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा भैया। नहीं बोलो, लेकिन सबके ऊपर अपन समान भाव रखें, तब हमारी संवेदनशीलता। और ये तो उथली बातें हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब एक बार एक प्रश्न पूछा था भैया जी कि कोई मुनि महाराज जी यदि सामायिक में बैठे हैं और उसी समय छत से एक छोटा बच्चा खेलता हुआ 2-2.5 साल का, 2 साल का, 1.5 साल का नीचे गिर गया, बोलो कोई भी नहीं आसपास में, मुनि महाराज जी सामायिक छोड़कर उठेंगे या नहीं उठेंगे? बहुत अच्छा सही जवाब दिया है इन्होंने कि यदि मान लियो सच में सामायिक में होंगे तो उनको मालूम ही नहीं है कौन गिरा और क्या हुआ। लेकिन यदि मान लीजिए आंखें खुली है और सामने दिख रहा है और विकल्प आ रहा है तो तुरंत उठ के पहले आप उसको बचाइए। और हमने देखा एक बार एक संलेखना वाले आए और आचार्य श्री जी सामायिक में बैठ चुके थे। आचार्य श्री जी उठते हैं 1:30 बजे, कुंडलपुर की घटना है, लेकिन 12 बजे बैठ जाते आचार्य श्री जी। तो उस समय उनको ये नहीं कि अब मुझे बस 1:30 बजे ही उठना है। 1 बजे जैसे ही उनके पास में हम लोग पहुंचे तो आचार्य श्री जी तुरंत 1 बजे उठते हैं और पहले उसको संबोधन देते हैं। बल्कि कई बार ऐसा भी हुआ कि मुनि महाराज जी हैं संग में और उनकी स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अब और तब हैं, तो पहले हमें उसको देखना है, ये तो फिर बाद में। तो ये चीजें, यही तो करुणा है, यही तो संवेदनशीलता है, यही तो पात्रे सुधानम, सत्पात्रों को दान देने का उद्देश्य औचित्य है। अथवा औचित्य क्या है, किस लिए बोलो? इसलिए अपने जीवन को यदि ऊंचा उठाना चाहते हो तो संवेदन तो लाना होगा, नहीं तो आप में और जड़ में क्या फर्क है? एक निर्जीव वस्तु है, उसमें चेतनता नहीं है, और हम में चेतनता है, तो चेतनता कब कहलाएगी? आज ये धीरे धीरे घटती जा रही है। और सबसे ज्यादा माता पिता के प्रति भी, माता पिता के प्रति भी, अपने जो जन्मदात्री जिन्होंने जीवन दिया, जन्म दिया और संस्कार दिए और इस योग्य बनाया, हमें चलना फिरने के योग्य बनाया, इस स्थान तक पहुंचा दिया, फिर भी लेकिन आपके मन में तुरंत प्रश्न आएगा, फिर आप महाराज जी क्यों छोड़ के आ गए? आप क्यों छोड़ के आ गए? आपको भी तो जन्म दिया था, जीवन दिया था और संस्कार दिए थे,
ध्यान से सुनो, इसका उत्तर भी दे देते हम, कोई बात नहीं, प्रश्न उठ रहा है तो, कि ये बताओ माता पिता, एक वो बेटा है जो कोसों दूर है और आ नहीं पा रहा है, लेकिन हर पल अपने माता पिता को अपने हृदय में बसाए हुए है और भावों से उनकी वैयावर्ती कर रहा है। और एक वो बेटा है जो दिन भर केवल गाली गलौज से ही बात करता है, शुरुआत ही गाली गलौज से होती है, वो पास में है। बोलो कौन सा बेटा पसंद आएगा माता पिता को? जो गाली गलौज चल रहा है वो या वो नहीं? दूसरी बात ये, एक बेटा वो है जिसके माध्यम से माता पिता को नाम या कुल का नाम ज्यादा रोशन नहीं, बस इतना ही है कि वो कुल का संचालन कर रहा है, कुल की अभिवृद्धि कर रहा है। और एक वो है जिनके माध्यम से कुल का नाम रोशन हो रहा है और जिनका नाम लेते हुए वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। बोलो किससे ज्यादा प्रशंसा होगी? इसीलिए वहां पर था, हजारीबाग में प्रश्न किया प्रमाण सागर जी महाराज जी से, हजारीबाग के थे वो, उनसे ये प्रश्न किया आपने क्यों छोड़ा? तब उन्होंने यही उत्तर दिया था और सारे लोग स्तब्ध रह गए थे कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि आपने घर छोड़ दिया है। लेकिन घर छोड़ने के बाद में भी हम माता पिता जैसे आप लोग हैं वैसे ही उनके बारे में भी सोचेंगे कि नहीं, सबका सर्वे भवन्तु सुखिन है तो उसमें वो भी तो है। ऐसे नहीं उन दो को छोड़ देना भैया, बाकी सर्वे भवन्तु सुखिन है। क्यों? कोई एलर्जी थोड़ी है उनसे। प्रार्थना करवाई थी आज सुबह ही हमने, सबका कल्याण हो, तो सब में तो हम भी हैं, आप भी हैं, सब हैं। इस प्रकार से ये संवेदनशीलता हमारी दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जाए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बंधुओं, अपने जीवन का कोई भी भरोसा नहीं। अभी अभी कच्छ में हमने एक लाइन कही थी जो 10वें काली के एक शास्त्र है, श्वेतांबरों के यहाँ भी है, तो उसमें वो लाइन आई है कि सोचाम जानी कल्याणी, ज़्यादा सोच विचार में नहीं उलझो, बस जानकर कल्याण करना शुरू कर दो। लेकिन होता क्या है कि हम सोच विचार में ही उलझ जाते हैं। यदि सोचते विचारते रहोगे कल्याण 3 काल में कर नहीं पाएंगे। सोचते ही सोचते बंद हो गए द्वार और उसमें भी आते हैं झंझट हजार। आप देखिए पुण्यार्जन जो थे यहाँ पर इंदौर वाले, वो यदि सोचते तो नहीं कर पाते और इतना अच्छा भी नहीं हो पाता। ज़्यादा प्लान होता है ना तो प्लेन ही हो जाता है। हमने तो देखा कई पंच कल्याण कई, आप कुंडलपुर का महामहोत्सव देख लो, आचार्य श्री जी तो सारे ही, उनकी दीक्षाएं वगैरह सब कुछ भी हो, वो ज्यादा विचार नहीं, उनको खुद को नहीं मालूम कि कल इसकी दीक्षा हो जाएगी वो खुद भी नहीं सोच रहे। आ गया सामने नजर आ रहा है, हाँ तूने निवेदन किया, आज ही सही दिन है, अच्छा दिन है, काम कर लो। इसलिए जानी कल्याणी सोचाम। एक बार ऐसा हुआ, एक बहू थी, अब वो घर परिवार में तो होता ही है, तो बहानेबाजी कहते क्या हाल होता है, तो बोला कि देख मैं आ रही हूँ, तुम्हें मटर छील के तैयार रखना, और एक काम करना कच्चे कच्चे मटर जो थोड़े होते हैं पतले दाने वो इसमें रख देना और मोटे दाने इसमें रख देना, ताकि वो पराठा वगैरह बनाने काम मटर के पराठे बना लेते हैं, तो उसको ग्राइंड करके उसका वो कर लेंगे पाउडर। तो इस प्रकार से वो बोल के गई। अब सासू जी आई तब तक कुछ भी नहीं, जैसा था वैसे की वैसे रटे हैं वो सब कुछ। बोले क्या हुआ, मटर छील के तैयार नहीं किए? बोले आपने ये तो बोल दिया था कि छोटे इधर रख देना बड़े इधर रख देना, मैं ये सोचती रही कि बीच वाले कहाँ रखूं, बीच वाले कहाँ रखूं, ऐसे लोगों का कभी कल्याण होगा? बोलो 3 काल में कल्याण नहीं हो सकता है। क्यों? बहानेबाज है ने, हाँ
कुत्ते पर लेट लिखने के लिए कहा, एक ने कुत्ते पर और बिल्ली पर और चूहे पर 3 लेट लिखने के लिए कहा मास्टर जी ने कि 3 लेट लिख के लाना है और कल चित्र बना के लाना है उनको, लेट नहीं चित्र, तीनों के चित्र बना के आपको लाना है। एक बच्चा खाली कॉपी लेके आया और दे दी। बोले ये क्या है, फिर तुम काम नहीं किया इस बार भी? तो बोले नहीं मैंने बनाया था। तो क्या बनाया था? बोले चित्र बनाए थे। तो चित्र बनाए, तो इसमें दिख तो कुछ नहीं रहा है, पूरी खाली है ये। वो बोले चित्र बनाए थे। बोले बनाया था, पहले मैंने चूहे का चित्र बनाया था और चूहे के बाद बिल्ली का बनाया। अब बिल्ली ने चूहे को अलग कर दिया, तो फिर बिल्ली का और कुत्ते का ले गया था। अब वही तो बता रहा हूं आपको, गुरु जी आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? फिर मैंने कुत्ते का बनाया, कुत्ता बिल्ली के ऊपर झपट मारा और उसने बिल्ली को अलग कर दिया। तो भैया कुत्ते का लिया था, चल चूहा और बिल्ली जाने दे। अब वही तो मैं लेके आ रहा था कुत्ते का चित्र यहाँ तक, रास्ते में इतने सारे बच्चे मिले, किसी ने ढेला मारा, वो कुत्ता कहाँ भट गया पता ही नहीं है। वो कुत्ता कहाँ भट गया, क्यों हार जाओ? इसलिए बहाना नहीं, बहाना यदि करेंगे जमाने की बात करने वालों, बात जमाने की करो, बात ऐसी करो जो जमाने की हो। 4 बातें करके अपनी वाणी को विराम देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बैठे हैं तो हमने भी वैसे ही यहाँ पे 4 बातें लिख के लिया है कि नो रिचनेस, नो रिचनेस, नो सक्सेस बट हैप्पीनेस। बट हैप्पीनेस, हमें रिचनेस पे और सक्सेस पे उतना ध्यान नहीं देना है जितनी मन की प्रसन्नता पर। बस हर हाल में हमें प्रसन्न रहना है, भले ही हमारे पास में पैसा हो या न हो, भले ही हमें सक्सेस मिले या न मिले, लेकिन हमारी प्रसन्नता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरा, क्वालिटी की ओर ध्यान दें, क्वांटिटी की ओर नहीं। क्वालिटी की ओर ध्यान दें। अभी अभी मैंने कहा ना, बात जमाने की नहीं, बात जमाने की करो। जमाने की बात तो करते रहते हैं हम दिन भर, आज तक टीवी चैनल, हाँ अभी अभी सूचना मिली है, यहाँ ऐसा हुआ, वहां वैसा हुआ, यहाँ ये आया, अब इसको हटाओ, बीबीसी लंदन लगाओ, ये भी हटा दो, विविध भारती लगा दो और भारत टुडे लगा दो, कुछ भी लगा दो। न्यूज चैनल से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। समझ में आया? इधर उधर की बात करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। मान लीजिए 10 किलो, सुन, 10 किलो दूध है तो जमाने के लिए 10 किलो जामन चाहिए क्या? 1 चम्मच जामन बहुत है। इसलिए मैं कह रहा हूं बात जमाने की नहीं, बात जमाने की करो, जमाने की बात करो। जैसे दूध से 1 चम्मच दही, 1 चम्मच जामन ने उस 50 किलो दूध को भी जमा दिया। समझ में आया? तो ये है जमाने की बात। बस ऐसी बात करो। तो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी होनी चाहिए। और उसके बाद में चेंज योर एटीट्यूड, इनके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, पूरे प्रवचन है। चेंज योर एटीट्यूड, हम अपने एटीट्यूड को चेंज करें। ये बता, सुन रहा है आर्जव? बाहर में बारिश हो तो तुम बारिश को बंद करेगा, छाता लेके निकलेगा? नहीं नहीं, हम तो बारिश को लठ मारेंगे। बस अभी जब रूम में एक छोटा बच्चा आया था तो मैंने उसको यही बोला था, जमाना नहीं बदलेगा, तुझे बदलना है, बस मुझे बदलना है। अभी भी वो इधर उधर ही रत्न बीन रहा होगा। हाँ, तो चेंज योर एटीट्यूड। कांटे हैं, उन कांटों को हम नहीं कोसते, पाँव में चप्पल या जूता पहन लेते हो और उन कांटों पर सरपट चले जाते हो। बस अपने अंदर के उस एटीट्यूड को चेंज करो ना,
जिसके माध्यम से हमें कष्ट मिल रहा है। बार बार हम अपने आप में लज्जित होते हैं, बार बार हम नीचे की ओर चले जाते हैं। और अंतिम है LML। भैया जी LML, वो तो महाराज जी स्कूटर चलता था कोई जमाने में, LML वेस्पा, अब तो वो भी बंद हो गया। अरे हिंदी में है लोड मत लो। LML का मतलब लोड मत लो। हाँ, लोड मत लो, अपने ऊपर किसी चीज का लोड मत लो। न पढ़ाई का लोड लो, न पूजा का लोड लो, न विधान का लोड लो, न कोई आगे का लोड लो, न कोई पीछे का लोड लो, न कल का पता, न पल का पता, कुछ भी लोड मत लो। इन 4 बातों को अपन याद रखेंगे। संस्मरण यदि हमारे स्मरण में रह जाए तो हमारे मरण को सुधार देगा। सतना की वह सत्य घटना आचार्य श्री जी की पास में 2 से 3 बार हमने स्वयं सुनी। आचार्य श्री जी जब अभी बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हुए तो एक शिवपुरी के वैद्य जी, अशोक जी उपाध्याय नाम है उनका, जो पूज्य अभय सागर जी महाराज ने भेजा था और जिनको रेवती रेंज में घुसने नहीं दे रहे थे उन वैद्य, क्योंकि उस समय एकदम से बहुत सारे वैद्य आना शुरू हो गए, कोई माता जी भेज रहे हैं तो कोई महाराज जी। अब कोरोना काल चल रहा था तो वहाँ एक तो हम अंदर कैंपस में बहुत दूर रुके थे तो मेन गेट से एंट्री नहीं मिलती थी और विनय भैया किसी को एंट्री देना ही नहीं उनको। तो महाराज जी ने, अभय सागर जी ने मेरे से कहा कि पूज्य महाराज जी ने कि आप कैसे भी महाराज जी बस अंदर उनको कर लेना, बहुत अच्छे वैद्य हैं, एक बार बस वो आचार्य श्री जी का हाथ देख लेंगे तो बहुत अच्छा। और वो दिन का दिन है और आज का दिन है। गुरुजी पूर्ण रूप से उस अशोक उपाध्याय के ऊपर, यानी जो है ना वो आज जो गुरुजी को खड़े करके और चला दिया है, ये अशोक उपाध्याय की देन मानेंगे हम। वो अशोक जी उपाध्याय कहना पड़ेगा, वो आचार्य श्री जी के, और आचार्य श्री जी भी उसको ऊपर से नीचे तक एक ही बार में स्टैंड कर लिए, एक ही बार में। पहले अभय सागर जी के दर्शन के पूर्व वह आचार्य श्री जी को मानता था, लेकिन पहले बार वो रेवती रेंज में कोरोना काल में आए थे। बात सतना की है। एक वर्धमान सागर जी महाराज जी, उनके संग में एक साधु बहुत ज़्यादा अस्वस्थ, इनको याद किया, ये पहुँचे वहाँ पर और जैसे ही देखा तो उनके शब्दों में बोले तो बोले वो सब काम हो गया, बिल्कुल अंतिम चल रहा था उनका, और वो आपके यहाँ क्या क्या सुनाते हैं वो सब पाठ उनको सुनाए जा रहे थे कि बस अब तो बस थोड़ी देर के, चंद देर के मेहमान हैं ये महाराज जी, और उनकी संलेटना समाधि की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, सब कुछ वहाँ पर तैयार थे। बस मैं पहुँचा तो मैंने एक ही बात उनसे, वो होश में थे, मैंने बोला आप यदि आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन का नियम ले तो मैं आपको खड़ा कर दूंगा। मैंने ये गारंटी दी कि आप यदि विद्यासागर जी महाराज जी के दर्शन का नियम यदि खड़े हो गए तो आपको, तो उनके आचार्य जो थे और वर्धमान सागर जी महाराज जी जुड़े थे, और पूरे संजय साधु बोले भैया हमारे गुरु हैं वो, हम उनके दर्शन क्यों नहीं करेंगे, आप इनको खड़ा कर दो। बोले ठीक है, आप लोग ये सब सुनाना अब बंद करो, और जो मैं बोलूँ, बोले इन्होंने 8-10 दिन से कुछ मुंह में पानी नहीं लिया, आप क्या दे देंगे। बोले बस मैं औषधि दूंगा, आप तो जो आयुर्वेदिक औषधि है कोई दुकान यदि हो तो उससे ये औषधियाँ लेके आओ। अब दुकान भी इतनी जल्दी सुबह 8-9 बजे 10 बजे खुली नहीं थी, तो खुद ही गए और अपने से औषधि लेके आए, औषधि बना के दी, और उनको जो नियम दिलाया था वो तो था ही, वो आचार्य श्री जी के दर्शन का, उनको औषधि बनाकर दी, और जैसे ही उनके होठ के अंदर वो औषधि डाल दी और अंदर गई तो उनमें ज़्यादा चेतना आई, हलचल हुई, और फिर और उनको औषधि देते गए, वह बिल्कुल
खड़े हो गए। खड़े हो गए और खड़े होने के बाद 2 दिन रुके वो वहाँ पर। दूसरे दिन उनको फिर से आहार चर्या पूरी संपन्न कराई उन्होंने और फिर से औषधि चलाई और धीरे धीरे औषधि का ये प्रभाव कि वो बिल्कुल स्वस्थ। और जब अभी हम इंदौर से नेमावर गए तब वो वहाँ पर दर्शन करने के लिए पूरे संघ के साथ आए थे। सर्वाधिक आचार्य और मुनि महाराज नेमावर में आचार्य श्री जी के दर्शन करने आए सारे, क्योंकि उस समय सब लोगों को ये लगा कि एक बार हमें भगवान के दर्शन तो करना है कैसे भी। तो लोग 1000 2,000 किलोमीटर से केवल मात्र आचार्य श्री जी के दर्शनार्थ पधारे थे मुनि महाराज जी उस समय। चाहे चंद्र सागर जी हों, चाहे पावन सागर जी हों, सब जितने अपने संघ के ही नहीं अन्य संघ के बहुत सारे आचार्य लोग और मुनि महाराज जी वहाँ पर उपस्थित हुए। तो ये है आचार्य श्री जी का कमाल। और एक बात बताएं, आचार्य श्री जी का वो कहते हैं, एक बुद्धनी के वैद्य जी का बताते हैं। वो बुद्धनी के वैद्य जी नाड़ी नहीं देते, ये नाड़ी वैद्य हैं, वो नाड़ी नहीं देते, वो उंगलियों पर यूं यूं हाथ लगाएंगे आप, तो उससे पहचानेंगे कि आपको क्या बीमारी है, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धनी के वैद्य जी नेमावर में आए, सुन रहे हो, और जैसे ही नेमावर में आए तो वो दरवाजे पर खड़े हैं। काफी देर हो गई, हमने बोला कि आपको अंदर चलना है। अब बोले अंदर तो आचार्य श्री जी पास में कोई बैठा है ना, बात कर रहे हैं। मैंने देखा झांक के, एक भी आदमी नहीं, एक भी आदमी नहीं। और वो स्वयं बोल रहा है, आचार्य श्री जी अभी आप 8 लोगों से बात कर रहे थे, आपके तटक के चारों तरफ 8 लोग थे या नहीं थे? आचार्य श्री जी नीचे गर्दन किए हुए कुछ नहीं बोले, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि अभी आप आचार्य श्री जी आपके कक्ष में 8 लोग थे, और वो कौन थे ये कोई पता नहीं, कहाँ से आए थे कोई पता नहीं। और ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ है गुरु जी के साथ में कि लोग बाहर खड़े हैं और वो बोल रहे हैं आप बात कर रहे थे, आचार्य श्री जी कुछ नहीं बोल रहे। भाई मैं तो किसी से कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन बोले वो बैठे थे और अच्छे से हमने उनका चेहरा वगैरह सब जानते हैं हम, इस प्रकार के वो लोग थे, इस प्रकार कपड़े पहने थे। ये चीज़ें नेमावर में कई बार, नेमावर में नहीं अभी तो फिर भी कम, जब आचार्य श्री जी नैनागिर में और कुंडलपुर में रहते थे तो इसी प्रकार के लोग आकर उनके चरणों में नतमस्तक होते थे। और वो कौन देव थे, कौन देवियां थी, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। इस प्रकार से गुरु जी ने कभी अपने मुझ से कुछ भी नहीं, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने। और अभी नैनागिर का नाम आया तो एक संस्मरण सुना देता हूँ। वैसे तो हमने पुस्तक निकाल दी, आचार्य विद्यासागर और नैनागिर, एक फटी हुई पुस्तक अभी जब हम आ रहे थे तो हमें मिली नैनागिर में, जब यहाँ बाजना के पास से बाजना जा रहे थे तब, तो वहाँ सिद्ध चक्र विधान ऐसे ही करवाया। तो लाइब्रेरी की छानने की आदत होती है हमारी, तो एक बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में पतली सी पुस्तक थी, 10 12 15 पेज थे। मैंने बोला इसको तो दोबारा छपवा दें, उसके राइटर का पता लगाया वो जिंदा है, तो हमने उनको बुलवाया कि आप आएँ। वो आए और उन्होंने अपने हाथ से लिखी हुई डायरी हमें दे दी कि ये डायरी महाराज जी आप ही रख लीजिए और इसको कंपोजिंग करा के, क्योंकि और तो मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये है, इसके माध्यम से आप और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वो छोटी सी पुस्तक, उसमें जो आया कि जो नहीं नाम भूल गया ना उसका, डाकू का, वो डाकू आचार्य श्री जी को जंगल में तपस्या करते हुए देखता था। वो डाकू प्रतिदिन आचार्य श्री जी अपना जाते अकेले, कोई नथिंग एल्स, कोई साथ में नहीं, और वो डाकुओं का ही जंगल था पूरा, एक आध नहीं। पुलिस कभी उनको पकड़ नहीं पाती थी, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी के पास में चरणों में नतमस्तक हो जाते थे वो, और उनके दर्शन आते थे कि हो न हो ये देव, धरती का देवता भगवान है, और वो बैठे तो
उस डाकू ने एक बार एक हिरण का शिकार किया। हिरण का, ये सत्य घटना है, हिरण का शिकार करते 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 अब वो हिरण चपल होता है, पकड़ में नहीं आ रहा, वो भी दौड़ लगा रहा है, हिरण भी दौड़ लगा रहा है। आचार्य श्री जी अपने ध्यान में बैठे हैं, जिस शिला पर आचार्य श्री जी ध्यान में बैठे, हिरण उनकी पीठ के जाके बैठ के और दुबक के बैठ गया। अब क्या कर सकता है वो डाकू? हिरण उनकी पीठ के पीछे दुबक के बैठा, ये डाकू खुद बोल रहा है अपने शब्दों में। अब क्या करें? बंदूक हाथ में, दुनाली, वो दुनाली चलती थी पहले लंबी वाली, वो दुनाली वाली बंदूक हाथ में, हाथ से नीचे गिर गई और गिरते ही उन्होंने प्रणाम किया। आचार्य श्री जी ने आंखें खोली, क्यों हिंसा करते हो? आज से नहीं करूंगा मैं, आज तक किया, आज से मैं नियम लेता हूं, किसी जीव को नहीं मारूंगा, और आप जब तक यहां रहेंगे किसी की कील भी यहां पर गुम नहीं पाएगी, ये मैं शपथ लेता हूं। वो सरदार बोलता है, आचार्य श्री जी अकेले और वो बोल रहा है। और उसने आप भी थी अपनी बताई, जिसको अच्छे अच्छे, ये तो जैन समाज का एक व्यक्ति था जिसने उस डाकू को मरवा दिया, नहीं तो वो डाकू कभी मर नहीं पाता, कभी पुलिस नहीं पकड़ पाती। लेकिन जैन समाज का ही अपना कोई व्यक्ति उसमें लिप्त हुआ और उसने उस डाकू को अपने ही घर में बुलाया और बुलाकर आचार्य श्री जी के आड़ में उसको गिरफ्तार करवा के मरवा दिया। ऐसा तो ये थे, तो ये हैं ऐसे ऐसे उदाहरण, बहुत सारे संस्मरण हैं गुरु जी के, तो कि उनके चरणों में आके आदमी, इंसान हो चाहे तिर्यंच हो और चाहे देव हो, हमने तीनों उदाहरण दे दिए आपको। देव भी आते हैं, इंसान भी आता है और जानवर भी आते हैं। अब नरक से आने की फैसिलिटी किसी के पास में भी नहीं है, हो भी नहीं सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सबको शरण मिलती है। उनका नाम है आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।